Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy. I am Hitesh Rathod and today we will discuss our previous topic, that is the major religion of India. In our previous class, we have discussed about the four major religions of India, which are Hinduism, Islam, Christianity, and Sikhism. And in today's class, we will discuss about the next major religion, that is Buddhism. Okay, so in our introductory class, we have discussed that there are some religions which emerged due to the protest against the superstitions emerged in the Vedic religion, and Buddhism is one of them. वैदिक रिलीजन में यानी कि हिंदुज्म जो था उसमें जो सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास एग्जिस्ट करने लगे उनके प्रोटेस्ट में कुछ रिलीजन जो है वो नए रिलीजन का जन्म हुआ और उन्हीं धर्म में से एक धर्म है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बात करें, बुद्धिज्म इज टोटली ओरिजिनेट या टोटली जनरेटेड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका जो ओरिजिन हुआ इट वाज ओरिजिनेटेड इन दी 6th सेंचुरी बीसी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अगर वर्ल्ड लेवल पर हम बुद्धिज्म की बात करें तो इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिलीजन। और अगर इंडिया में बात करें तो इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिलीजन। Okay, world level पर world's fourth largest religion, it is world's fourth largest religion। अगर total population की बात की जाए तो it has the 7% of the world's total population who practice this religion। दुनिया की कुल आबादी के लगभग 7% लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। वहीं इंडिया में अगर बात करें तो टोटल भारत की कुल आबादी का 0.7% पॉपुलेशन इस रिलीजन को प्रैक्टिस करती है। और इंडिया में इसकी जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है महाराष्ट्र में। अराउंड 8.4 मिलियन पीपल इन महाराष्ट्र प्रैक्टिस दिस रिलीजन। इस रिलीजन को फॉलो करने वाले जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। ओके, जैसा कि हमने बात की, बुद्धिज्म इज द रिलीजन व्हिच कंप्लीटली ओरिजिनेट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारत में इसका जन्म हुआ और इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी के अंदर इसका जन्म हुआ। और ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन धीरे धीरे जो मॉडर्न पीरियड के दौरान अपने पीक पर था और आफ्टर 12th सेंचुरी इट स्टार्टिंग डिक्लाइन। 12वीं शताब्दी के बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ। और मॉडर्न पीरियड में अगर बात करें तो इट वाज रिवाइव्ड अराउंड 1950s के दौर में। 1950s की स्पेसिफिकली अगर बात करें 1956 में जब बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, उनके साथ में मास कन्वर्जन हुआ बुद्धिज्म के अंदर। अराउंड 10 लाख पीपल वर कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। तो ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट बुद्धिज्म के अंदर माना जाता है। ठीक है, अब बुद्धिज्म बेसिकली क्या है? तो बुद्धिज्म का जो नाम आता है, जो बुद्धिज्म जो ओरिजिनेट हुआ, ये हुआ एक नाम, जहां हम बात करते हैं बुद्ध, बुद्ध के नाम से। ओके, तो बुद्ध कौन है? बेसिकली बुद्ध सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतम के टीचिंग्स के ऊपर ये रिलीजन बिलीव करता है। तो दिस इज द रिलीजन व्हिच बेस्ड ऑन द टीचिंग्स एट्रिब्यूटेड टू सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम कौन है, ये उनके बारे में समझो। हम ये कह सकते हैं कि द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन वाज सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम हु इज आल्सो नोन एज गौतम बुद्ध। इन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। अनदर नेम्स पूछ लिए जाते हैं, बस उस नोन एज शाक्य मुनि के नाम में पूछा हुआ, उस नोन एज शाक्य मुनि, तो शाक्य मुनि के नाम से भी इन्हें जानते हैं। एंड आल्सो नोन एज तथागत। तथागत, ये तीनों के नाम है महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध who was the founder of this religion। महात्मा बुद्ध के बाद बात करें
तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ 563 BC में, मतलब 563, 563 ईसा पूर्व में। वैसे तो इनके जन्म को लेकर के दो डेट से लेकर 553 और 566 BC, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा मानी जाती है, दैट इज 563 BC। तो ही वाज बोर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी। ओके, लुम्बिनी अगर आज के टाइम पर बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन द लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। नेपाल के अंदर इनका जन्म, जो आज के टाइम पे नेपाल में है, लुम्बिनी, वहां पर इनका जन्म हुआ। जर्नी इंपॉर्टेंट रिवर पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड ही वाज बोर्न इन शाक्य क्षत्रिय क्लान, और शाक्य कुल में शाक्य क्षत्रिय क्लान के अंदर जब इनका जन्म हुआ, दैट्स व्हाई इनको इस नाम से जाना जाता है, दैट इज शाक्य मुनि, दैट मींस सेंट हु केम इन दी क्षत्रिय क्लान, है ना, शाक्य क्षत्रिय क्लान, तो इसलिए इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा कौन से कुल में हुआ। That means he was the prince. इनके बालक जो थे, उसके बालक का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन, okay, who was the ruler of कपिलवस्तु। okay, इनके फादर जो थे वो कपिलवस्तु के किंग थे। इट वाज रिपब्लिकन किंगडम। देखो जब पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तब हम देखेंगे देयर वर द 16 महाजनपदास इन व्हिच few are monarch and few were Republican kingdoms. So Kapilavastu is also one of that Republican, these Republican kingdoms. Okay, तो शाक्य क्लान में इनका जन्म हुआ। शुद्धोधन के पिता थे जो कि कपिलवस्तु के रूलर थे, और इनकी माता जो है उनका नाम था महामाया। His mother was महामाया, जो कि कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस, कोलिया रिपब्लिक, ये भी एक रिपब्लिकन किंगडम था, वहां की एक प्रिंसेस थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता जो है उनकी डेथ हो गई, और इनकी स्टेप मदर जो इनकी मासी भी थी, प्रजापति गौतमी, हु ब्रॉट अप हिम, ठीक है। उनका जो लालन पालन है वो इनकी मासी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। she was stepmother as well on top सिद्धार्थ गौतम। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ज्योतिषियों ने जो इनकी जो इनके जन्म की गणना है, कुंडली ग्रह नक्षत्रों की गणना करके बताया था कि ये इनके जीवन में दो तरीके की घटनाएं हो सकती है। या तो ये बहुत ही बड़े प्रतापी राजा बने, या फिर ये एक बहुत बड़े ही विकेट और वेरी एक सन्यासी बनेंगे, ठीक है। और अगर इनको सांसारिक हुक्मों को अगर इन्होंने देखा या उनको नहीं किया, तो इनके ज्यादा चांसेस हैं कि आगे चल करके एक बहुत बड़े सन्यासी हो। तो ऐसे में इनके पिता जो है वो काफी चिंतित थे, और इनको हमेशा दूर रखा गया इस तरीके की चीजों से। ये कभी जो रियल जो सेंस है लाइफ का, जो बेसिकली बुद्धिज्म की अगर हम आगे बात करें तो उसको देखेंगे कि इट बिलीव दैट होल लाइफ इज अबाउट द सॉर्रो, दुख है ना, तो उसके बारे में बताता है। तो इनको कहा गया कि अगर ये सब चीजें देखेंगे कि ज्यादा चांसेस क्या बन सकते हैं, एक सन्यासी बन सकते हैं। तो इनके पिता ने इन सब चीजों से दूर रखने के लिए इनको दूर रखा। एट द एज ऑफ 16 ईयर, 16 साल की एज में इनकी शादी जो है वो कर दी गई, और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा, तो ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध की वाइफ कौन थी, यशोधरा। और इनके सन हुए जिनका नाम, उनके पुत्र हुए जिसका नाम था राहुल। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। ओके, वाइफ का नाम यशोधरा, फादर का नाम शुद्धोधन, मदर का नाम महामाया, स्टेप मदर वाज प्रजापति गौतमी। एट द एज ऑफ 29, एक इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट इनके जीवन का हुआ। 29 साल की उम्र के एक बार महात्मा बुद्ध जो है अपने रथ पर अपने जो चैरियट था इसके साथ में राज्य में घूमने जा रहे हैं, और इन्होंने चार, बेसिक तो पूछ लिया जाता है कि चार जो लोग थे, चार ऐसी क्या चीजें जो महात्मा बुद्ध ने देखी जो इनके जीवन
के बदलने का एक बहुत बड़ा कारण था। उसमें आता है सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े आदमी का ओल्ड मैन, देन ही सॉ पेशेंट और सिक पर्सन, थर्ड ही सॉ द कॉर्पस, एक मृत शरीर देखा, एक मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी देखी, और चौथा ही सॉ एन एस्केप सेज, ठीक है, एक सन्यासी को देखा। और इन्हें जब इन्होंने अपने जो चेरियट है उनका जो साथी था उससे इन्होंने उसके बारे में प्रश्न किया, और इन्होंने जाना ये कि भाई जीवन के अंदर के अलग अलग चरण होते हैं, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होंगे। और जो इन्होंने फाइनली जब इन्होंने उस सेज को देखा, उस एस्केटिक उस सन्यासी को देखा, तो इन्हें लगा कि जीवन में जो सबसे बड़ा संतोषी कौन था, वो एस्केटिक। और इन्हीं घटनाओं ने गौतम बुद्ध के मन को पूरी तरह से बदल दिया, और उन्होंने संन्यास लेने के बारे में सोचा। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने 29 साल की आयु में घर छोड़ा। और इसे बुद्धिज्म में, देखिए बुद्धिज्म में 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला, दैट वाज द बर्थ, जन्म ऑफ महात्मा बुद्ध। सेकंड, जब उन्होंने जो घर छोड़ा, ठीक है, दैट वाज निष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, जो रिनंसिएशन इन्होंने लिया, संन्यास जो लिया, घर त्याग किया इन्होंने, ठीक है। और काफी लंबे समय तक, कई दिनों तक, करीब 6 साल तक भटकते रहे ये इधर उधर, ठीक है। इनके जो पहले जो टीचर हुए थे वो अलारा कलाम, ये भी पूछ लिया जाता है, who was the first teacher of महात्मा बुद्ध एंड आंसर अलारा कलाम। उनसे इन्होंने जो शुरुआती जो शिक्षा है अपनी वो ग्रहण की, लेकिन इन्हें जो फुल सेटिस्फेक्शन था वो अभी भी नहीं मिला। लास्ट में एट द एज ऑफ 35, भटकते हुए ये कई दिनों तक भटकने के बाद में 35 साल की उम्र में इन्होंने आखिर में जाकर के, ठीक है, जो बौद्ध गया है, बौद्ध गया, ठीक है, अभी जैसे हम बौद्ध गया के नाम से जानते हैं वहाँ, ठीक है, निर्जना नदी के किनारे करीबन 49 डेज तक इन्होंने जो है तपस्या की, और फाइनली ही गॉट एनलाइटमेंट। ठीक है, और ये जो एनलाइटमेंट का जो पीरियड था, ये जो एनलाइटमेंट महात्मा बुद्ध को हुआ, उसी नाम दिया गया निर्वाण। दैट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धिज्म। First was Jan of Mahatma Buddha. Second is renunciation of Mahatma Buddha, that is called Mahavishwara. Third is Nirvana, and the fourth उसके बाद में जब महात्मा बुद्ध को enlightenment हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनके लिए अब ये था कि अपना जो ज्ञान है ये लोगों तक पहुंचाए। और जो सबसे पहले इनके जो 5 शिष्य थे जिन्होंने शुरुआती समय में महात्मा बुद्ध ने संन्यास लिया, तो इनके साथ में वे लोग भी जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे। उन्हीं को इन्होंने सबसे पहली बार अपना उपदेश दिया, एंड द फर्स्ट sermon महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड एट सारनाथ। सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना पहला सरमन दिया, पहला जो उपदेश है वो कहां पर दिया, सारनाथ में। और इसे, इसी जो चीज को, जो महात्मा बुद्ध का पहला सरमन था, इट इज नोन एंड बुद्धिज्म एज धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, तो फर्स्ट सरमन, के धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पर, सारनाथ। ठीक है, इसके बाद में जो है महात्मा बुद्ध के फॉलोअर, उनके जो डिसाइपल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, और काफी लंबे समय तक इन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स लोगों तक फैलाई। एट द एज ऑफ 80 इयर्स, 80 साल की आयु में, इन द ईयर 483 BC, 483 BC में कुशीनगर में ही डाइड। इनकी जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में, ठीक है। और इनकी मृत्यु को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया, विच इज नॉन महानिर्वाण। ओके, तो 5 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। फर्स्ट इज बर्थ, विच इज नोन इज जन्म,
और उसको डिनोट किया गया है लोटस एंड बुल। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट इमेज बुद्धिज्म के उनको डिनोट करने के लिए बताया गया है। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड जन बुल, इसको डिनोट किया गया है लोटस एंड बुल, लोटस एंड बुल से। सेकंड है रिनंसिएशन, that is called Mahabhinishkraman, Nishkraman, that is called renunciation, जो घर त्याग करना, ठीक है। इसे डिनोट किया गया हॉर्स, इसको सिंबलाइज किससे किया गया, हॉर्स से। थर्ड वॉज दैट इज निर्वाण, which is known as enlightenment, enlightenment, और इसे डिनोट किया गया दैट इज बोधि ट्री, ठीक है। जो निर्जला रिवर के ट्रैक पर जो पीपल ट्री के नीचे जो इन्होंने पहली बार फ्लैगमेंट हुआ, उसे बोधि ट्री कहा गया। फोर्थ, इसके बाद में जो पहला सेवन दिया विच इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र प्रवर्तन, दैट इज फर्स्ट सन। इसको डिनोट किया गया व्हील से, व्हील से डिनोट किया गया। और फिफ्थ इवेंट वाज द डेथ, जिसे कहा गया महानिर्वाण। इससे डिनोट किया गया है स्तूपा, स्तूपा जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर, जो महात्मा बुद्ध के जन्म के मृत्यु के बाद में इनके रेलिक्स थे, जो इनके डिसाइपल्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उनके बीच में इनके रेलिक्स को लेकर के डिस्प्यूट्स हुए, फाइनली डिसाइड किया गया कि सभी में इनके रेलिक्स आपस में बांट लिए जाएं और उन्हें अलग अलग जगहों पर, तकरीबन 8 जगहों पर अलग अलग जगह इन रेलिक्स को रखा गया। और ऐसे जो उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्तूपा कहा जाता है। में फेमस स्तूप जो हम देखते हैं सांची स्तूपा, सांची का जो स्तूप है वो नील में से एक है, ठीक है। तो ये पहला, और मतलब जो कुछ चीजें जो हमने देखी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, उनके बाद अब हम बात करें महात्मा बुद्ध या सॉरी बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है, बुद्धिज्म की जो लिटरेचर, जो इनके जो डॉक्ट्राइन्स है उनके बारे में बात। देखिए डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म के अंदर सबसे पहले आ जाता है तो फोर नोबल ट्रुथ, फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म, फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है, चार जो सत्य बुद्धिज्म के अंदर बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला कहा गया है क्या, दैट इज फर्स्ट इज दुख, ठीक है। दुख, जीवन में जो दुख है वो है सबसे मेन, मतलब द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, द दिस वर्ड इज फुल फिल्ड विद सॉरो, दुखों से भरा हुआ है ये जीवन, ओके। और इन दुखों का, इन सभी दुखों का कारण है, वेयर इज द रीजन ऑफ दीज सॉरोज, है ना। तो दुख का कारण दूसरा बोला गया, दुख का कारण है ना, दुख के कारण के बारे में बताया गया सेकंड वर्ड है। दुख का जो रीजन है वो क्या है उसके, ठीक है ना। तो दुख का जो कारण बताया गया उसको बताया गया दैट इज कृष्णा, डिजायर। बुद्धिज्म के अंदर डिजायर कि हम कुछ चीज की डिजायर करें, ठीक है ना। तो सेकंड दुख, दैट इज द लाइफ इज सॉरो, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, सॉरो, ठीक है, दुख से भरी हुई। एंड द सेकंड इज दुख समुदाय,
रीजन क्या बोला गया, डिजायर इज रीजन ऑफ सॉर्ट, इज कॉज ऑफ सॉर्ट। तीसरा जो ट्रुथ जो इसके अंदर बताया गया दैट इज दुख, दुख का निवारण जो है, मतलब सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, उसका बताया गया दैट इज निर्माण दी सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड ऑफ दिस सॉरोज, उन सौरों को खत्म करने का क्या है, दुख, दुख निरोध। वो कैसे किया जा सकता है दुख को खत्म, निर्वाण से, एनलाइटमेंट। और एनलाइटमेंट कैसे होगा, तो एनलाइटमेंट के लिए बताया गया वो जो पाथ जो बताया गया है दैट इज कि देयर इज अ पाथ टू एंड दीस sorrows and which is known as अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब एट फोल्ड पाथ, इट इज एट फोल्ड पाथ। ठीक है, आठ अलग अलग पाथ बताए गए हैं इसके अंदर, जो रिजर्व क्या है वो पाथ। ठीक है, तो एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म आर that is first is right observation। इसके अंदर बोला गया कि भाई लाइफ जो है इसके अंदर जो है हम जो देखते हैं असल में हम वही देख रहे हैं जो सिर्फ हमको फिजिकली दिखाई देता है, बट उसके होने का मतलब क्या है, वो ऑब्जर्व करेंगे अगर हम सही से तो हमको पता लगेगा। पहला चीज बोली गई राइट ऑब्जर्वेशन। सेकंड इज राइट डिटरमिनेशन। हम अगर हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज को अगर सही रखें, सही बात पर रखें, तो हमें जो है निर्वाण जो है वो इन दोनों को ऐड करके हम निर्वाण जो गेट को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द पैसेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ और रियलाइजेशन ऑफ दीस सॉरोज। ठीक है, तो सेकंड हो जाता है राइट डिटरमिनेशन। थर्ड इज राइट स्पीच। तीसरा हो जाता है राइट स्पीच, मतलब अच्छा अच्छा बोलेंगे। ठीक है, अच्छा बोलेंगे, अच्छा तरीके से जो है हमारी हमारे विचार होंगे, तो उन चीजों के बारे में बताएंगे कि तीसरे के अंदर। फोर्थ बोला गया है राइट एक्शन, राइट एक्शन। ना सिर्फ बोलना बल्कि हमारे जो काम है, हमारे जो एक्शन है वो भी सही होना चाहिए। ठीक? उसके अलावा फिफ्थ बताया गया है दैट इज द राइट लाइवलीहुड। सही तरीके से, बिना किसी गलत तरीके का यूज करते हुए हमको हमारी लाइवलीहुड जो है अर्न करनी है, किसी तरीके के रॉन्ग पाथ का यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया है राइट एफर्ट्स। एफर्ट जो है वो राइट हो, हमारे जो कर्म है, काम है वो सही हो। नेक्स्ट इज राइट माइंडफुलनेस। लास्ट एंड द लास्ट वन इज राइट मेडिटेशन, सही ध्यान। ये सब एक बात जो है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं वो बताया गया है बुद्धिज्म के अंदर। दैट इज द फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं हम। इसके अलावा बुद्धिज्म के अंदर एक और आइडियोलॉजी है, एक और डॉक्ट्रिन को माना जाता है दैट इज थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के तीन ज्वेल्स माने जाते हैं, थ्री ज्यूल्स ऑफ बुद्धिज्म। कौन कौन है, फर्स्ट इज बुद्ध। The first one is बुद्ध। ओके, यहाँ बुद्ध का मतलब क्या है, टीचिंग्स ऑफ बुद्ध ना, उनके बारे में बात की गई है। सेकंड इज धर्म, धर्म। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज संघ। संघ मतलब जो कम्युनिटी, जो डिसाइपल्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं बुद्धिज्म के, उनकी कम्युनिटी। ये तीन दीज आर नोन एज थ्री ग्रुप्स ऑफ बुद्धिज्म। कहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हिच आर द थ्री ग्रुप्स ऑफ बुद्धिज्म, द आंसर है बुद्ध, धर्म एंड संघ। ठीक, आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगला कौन है। अब बात आती है बुद्धिस्ट लिटरेचर।
देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट लिटरेचर बेसिकली दो तरीके से डिवाइडेड है। अच्छा लैंग्वेज की बात करें देखिए बुद्धिस्ट लैंग्वेज की दो तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक आता है पाली लैंग्वेज में, सेकंड इज संस्कृत में। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि बुद्धिस्ट लिटरेचर की भाषा कौन सी है। ठीक है, उसका ऑप्शन दिया है पाली, प्राकृत, ये और भी दिए होते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। मेजरली जो है जो एशियन जो लैंग्वेज है बुद्धिज्म की, वो कौन सी है, पाली है। और उसके अलावा जो है बाद में संस्कृत का अडॉप्ट हुई, तो मेजरली शुरुआती में पाली है। ठीक है, तो ज्यादातर हमको शुरुआती जो टेक्स्ट मिलते हैं बुद्धिज्म के वो पाली लैंग्वेज में। पाली में मेरा नाम दैट इज त्रिपिटका। त्रिपिटका तीन चीजों से मिलकर, मतलब दो नामों से मिलकर बना है। वन इज त्रि, दैट मींस थ्री, एंड पिटक, पिटक का मतलब होता है बास्केट। तो बेसिकली शुरुआती समय जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या जाता है उससे तो इन्वेंशन नहीं हुआ था पेपर का, तो जो लिखा था पत्तों पर लिखा है, कार्डों पर लिखा जाता था। ठीक है, और उन्हें कुछ बास्केट जो है उनके अंदर इकट्ठा किया जाता था। तो ऐसी तीन मेजर जो कंपाइलेशन, तीन तरीके के बास्केट का कंपाइलेशन है, उसे क्या नाम दिया गया है, त्रिपिटक। दैट इज अ बुद्धिस्ट रिलेशन में सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर त्रिपिटका। ठीक है, तो त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आ जाते हैं, तो यहाँ पर तीन पिटक हैं। वन इज सुत्त पिटक, सुत्त पिटक हो गया। सेकंड इज विनय पिटक, एंड द थर्ड वन इज अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। क्या है ऐसे इन तीनों चीजों के अंदर, तो सबसे पहला जो सुत्त पिटक है इसमें लिखा गया है जो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, बुद्धास टीचिंग्स, उनको कंपाइल किया गया। उनके जो sermons हैं, उनके जो प्रीचर्स हैं, उनको कंपाइल, उनको रिटन फॉर्म में लिख करके जो कंपाइल किया गया, उसे नाम दिया गया सुत्त पिटक खास कर। Okay, and the second one, that is the Vinay Pitak, it consists the codes for monks and nuns of Buddhist monasteries. Buddhist monasteries, ठीक है। बुद्धिस्ट जो मठ है, बुद्ध मठ जो बौद्ध बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, मठ मतलब उसमें आश्रम में से होते हैं, तो उनमें जो रहने वाले जो साध संत हैं, जो महिला संत होंगे उन्हें क्या कहते हैं, साध्वी होगी, और monk हो गए बुद्धिस्ट monk, बुद्धिस्ट संत कहा जाता वो है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ नियम बनाए गए कि किस तरीके से इनका पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है। वो कौन सा हो गया, उसका कंपाइलेशन कहलाया। And the third one is Abhidham Pitak. Initially ये दो ही पिटक बने. Later, in the later period, the third Pitak was came in existence, which is known as Abhidham Pitak. Abhidham Pitak basically क्या था, जो भी ये टीचिंग्स लिखी गई हैं बुद्धा की, इनको इनका फिलोसफिकल एनालिसिस किया गया है। तो फिलोसफिकली जो है इनको एनालाइज करके क्या एग्जिस्टेंस है, क्या इनकी प्रैक्टिकल लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारा एनालिसिस जो है इसके अंदर तीसरे पिटक में लिखा गया है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली कितनी ये सही है ये टीचिंग्स, उन सब चीजों को इसके अंदर लिखा गया है। तो दीज आर द थ्री compilations which are compositely known as Tripitaka, that is a sacred text of Buddhism। भाषा पूछ ली है कौन सी है, लैंग्वेज पूछ ली है, तो लैंग्वेज कौन सी है, इनकी पाली लैंग्वेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि त्रिपिटक की लैंग्वेज कौन सी है, पाली। सेकंड पाली टेक्स्ट जो आ रहा है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड, दैट इज मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हा बेसिकली क्या है, मिलिंद
ठीक है, मिलिंद द ग्रीक इंडो ग्रीक रूलर, इंडो ग्रीक रूलर जो है मियंडर, मियंडर जो है उसी को क्या नाम दे दिया गया, उसी को बुद्धिज्म में मिलिंद बोला गया है। तो जो मिलिंद और बुद्धिस्ट monk थे नागार्जुन, इनके बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग्स हैं श्लोका का, उनका कंपाइलेशन बेसिकली है, ठीक है। और उसी को ही क्या बोला गया है, इसी को नाम दिया गया है मिलिंद मनोर, दैट इज अ कन्वर्सेशन ऑफ बुद्धिस्ट monk नागार्जुन एंड मिलिंद, that is originally the Greco-Indian Indo-Greek ruler Menander, और फाइनली इसके कन्वर्सेशन के बाद जब वो मेंडेल है वो कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। तो ये जो कंपाइलेशन है बेसिकली उसी चीज के बारे में, इसकी भी लैंग्वेज क्या है, पाली। फॉर्मेशन इसका अराउंड 1100 बीसी के आसपास इसका जो है इसको माना जाता है, इसको लिखा गया। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा पाली टेक्स्ट जो है दैट इज दीपवंश, दीपवंश एंड महावंश, महावंश। दीपवंश और महावंश बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड श्रीलंका के अंदर जो टेक्स्ट मिलते हैं, दीज आर द श्रीलंकन टेक्स्ट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। जब बुद्धिज्म का प्रोपगेशन श्रीलंका में हुआ, तो वहां पर जो सबसे पहले टेक्स्ट जो मिले, वो सबसे जो पहले टेक्स्ट लिखे गए वो कौन से हैं, दीपवंश और महावंश ना। ध्यान रखिएगा इनके बारे में, इनकी भी लैंग्वेज पाली है, क्योंकि बेसिकली दीज आर थ्री मेन टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, और we can say the sacred text of Buddhism, okay। फिलीपीन आता है, इसके अलावा संस्कृत में भी कुछ टेक्स्ट लिखे गए है ना, जैसे बुद्ध चरित्र और ये सब चीजें, लेकिन मेजरली जो नाम आता है वो इन तीन टेक्स्ट में। ठीक, आगे देखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के सेक्ट्स की बात करते हैं। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, बुद्धिज्म जो है दो भागों के अंदर बढ़ गया, एक दैट इज हीनयान and the second one is Mahayana, हीनयान एंड महायान। हीनयान और महायान दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है अराउंड 1980 के आसपास, 1980 में, तब उसके बाद बुद्धिज्म जो है वो दो भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, ठीक है। एक हीनयान कहलाता है और एक महायान है, ठीक है। हीनयान which believes in the actual teachings of महात्मा बुद्ध, बुद्ध की जो वास्तविक शिक्षाएं थी, बुद्ध में जो ओरिजिनली इन द इनिशियल फेज में जो रियल जो एसेंस था बुद्धिज्म का, शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किया था, उसी में बिलीव करता है। वही जो जो वेस्टर्न कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए गए थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए, उन सभी चीजों को फॉलो करना, घूम घूम करके बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार इंसान किया है, उन सब चीजों के अंदर ये बिलीव करता है, पहली चीज, ठीक है। सेकंड, ये जो है महायान, इट बिलीव्स इन, डिफरेंस देख रहे हैं तो सेकंड इसका जो डिफरेंस है, इट बिलीव्स इन द हेवनलीनेस ऑफ महात्मा बुद्ध। मतलब इनका ये मानना है कि महात्मा बुद्ध जो है वो दैट इज द हेवनली फिगर, मतलब वो पौराणिक जो होता है उस तरीके से वो है ना। तो ये डिफरेंस बेसिकली आता है, पहले जो बिलीव करते हैं तो महात्मा बुद्ध जो है बेसिकली कैसे फिक्स करते हैं, टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि इनका इनको एक ईश्वरीय रूप दिया गया, गॉडली फॉर्म दे दिया गया महात्मा बुद्ध को। यहाँ पर गॉडली फॉर्म की पूजा की जाती है, इसमें महायान में, ठीक है। अब ये टीचिंग्स में बिलीव कर रहा है, दैट मींस ये आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट है ना, तो अगेंस्ट आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट, आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट। अब ये अगर हेवनली फॉर्मेशन मान रहा है गॉड, मतलब महात्मा बुद्ध को गॉडली फॉर्म में मान रहा है, दैट मींस ये क्या करेंगे, आइडियल वर्शिप करेंगे। तो आइडियल वर्शिप करते हैं है ना, यहाँ पर फॉलो की जाती है आइडियल वर्शिप, किसमें, महायान, ठीक है।
तीसरा तीसरा जो डिफरेंस आता है दोनों के अंदर, ये क्योंकि एक्चुअल फॉर्म को मान रहा है, रियल जो शुरुआती जो फॉर्म था बुद्धिज्म का उसको मान रहा है, तो यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट होंगे वो भी कौन से होंगे, पाली लैंग्वेज के टेक्स्ट होंगे। ये बिलीव करता है पाली टेक्स्ट या पाली टेक्स्ट को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है टेक्स्ट की वो कौन सी मिल जाती है हमको, संस्कृत मिल जाती है। ओके, यहाँ पर संस्कृत आ जाते हैं। फोर्थ जो डिफरेंस आता है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन ज्यादा इन द सदर्न पार्ट, इन द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में ज्यादा, तो इट इज नोन एज सदर्न बुद्धिज्म। ठीक है, तो जो हम बुद्धिज्म का जो भाग या बुद्धिज्म का जो रूप हम श्रीलंका में देखते हैं मेजरली, श्रीलंका वाले इलाके में अगर देखते हैं वो कौन सा बुद्धिज्म है, दैट इज हीनयान बुद्धिज्म। वही ये जो भाग है, ये जो शाखा है बुद्धिज्म की, ये मेजरली कहाँ पर, नॉर्थ में, इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया जो है वो ये प्रैक्टिस करती है, तो इसे नॉर्दर्न बुद्धिज्म कहा जाता है। और ये ज्यादातर हमको देखने को मिलता है भारत के नॉर्थ में, जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे चाइना में है, ठीक है, कोरिया में है, तिब्बत में, जापान में है, तिब्बत में, ये कौन सा बुद्धिज्म देखने को मिलता है आपको, दैट इज महायान, महायान से हो गया बुद्धिज्म। ओके, तो ये बेसिकली दो तरीके से बुद्धिज्म विभाजित है। इसके अलावा एक और तीसरा फॉर्म आ जाता है बुद्धिज्म का, विच इज नोन एज वज्रयान। ये बाद में जाकर के इवेल्युएट हुआ, ठीक है, और ये मेजर ज्यादा इसका एक्सपेंशन ज्यादा नहीं है। इंडिया में अगर देखें तो जो बंगाल वाला जो रीजन है, बंगाल या बिहार के आसपास वाला जो इलाका है, वहां पर इस थर्ड फॉर्म को बुद्धिज्म के देखा जाता है। तो मेजरली जो दो दो पार्ट हमको देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के, वन इज महायान, वन इज हीनयान, एंड द सेकंड इज महायान। Yin is the ancient Buddhism and it is the modern Buddhism, the liberal form, it is the orthodox one. Okay, आगे बात करते हैं हम इसके बाद बुद्धिस्ट श्राइन के बारे में। देखिए बुद्धिस्ट श्राइन, जैसे कि हम बात करते हैं बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो सभी बुद्धिज्म में क्या होगा, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, महात्मा बुद्ध का जन्म हमने मान लीजिए कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी एक सीक्रेट प्लेस हो गया बुद्धिज्म में। उसके अलावा महात्मा बुद्ध ने जो पहला जो उनको सॉरी एनलाइटमेंट जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, वो बौद्ध गया में, तो बौद्ध गया हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट। उसके अलावा महात्मा बुद्ध ने पहले से जो मिलेगा क्या वो कहाँ लिया, सारनाथ, तो सारनाथ एक इम्पोर्टेंट श्राइन हो गया। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जब निर्माण वहां पर ही निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ, कुशीनगर, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा बुद्ध के जो रिलीक्स को रखा रखा गया वो सारे भी बुद्धिज्म के लिए इम्पोर्टेंट जो है या सीक्रेट प्लेसेस जो है, जैसे कि हमने कहा सांची स्तूप, है ना, सांची स्तूपा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, सांची जो है वो एक इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है। तो इस तरीके के जो इलाके हैं, इस तरीके के जो एरिया हैं, वो इम्पोर्टेंट श्राइन्स हो गए बुद्धिज्म, ठीक है। अब बात आती है बुद्धिज्म में एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, दैट इज बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो देखिए चार, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में बुद्धिज्म के प्रोपगेशन से रिलेटेड चार अलग अलग समय पर चार अलग अलग इवेंट्स हुए, उन्हें कहा गया बुद्धिस्ट काउंसिल, हिंदी में कहा गया बहुत संगति। तो वो कहाँ पर हुई थी उनको देखिए, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चार है, आपको जो सबसे पहले कहाँ कहाँ पर हुई थी उनको ध्यान दें, ठीक है। फर्स्ट इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय, ठीक है, पहली काउंसिल हुई। और कहाँ पर हुई ये काउंसिल, इट वाज हेल्ड एट राजगृह, राजगृह के अंदर ये काउंसिल हुई, ठीक है? और इस काउंसिल को जो चेयर किया था, इस काउंसिल के जो हेड थे वो कौन थे, वो थे महाकश्यप, महाकश्यप बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट monk थे महाकश्यप। किस रूलर की मेंटरशिप के अंदर ये काउंसिल हुई, इट वाज हेड इन दी मेंटरशिप ऑफ अजातशत्रु,
अजातशत्रु के पीरियड में, अजातशत्रु के समय के दौरान ये जो काउंसिल हुई, तो कब हुई? 483 बीसी। राजगृह में चेयरमैन वाज चेयर बाय प्रिसाइडेड बाय महाकृष्ण, ठीक है, एंड मेंटर वाज अजातशत्रु। इस काउंसिल के अंदर ही जो पहले दो पिटक हैं, कौन कौन से? सुपिटक और विनय पिटक, इनका कंपाइलेशन किया है। ओके, इसके बाद में द सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 इसके 100 साल बाद। सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 बीसी। ओके, 383 बीसी के अंदर हुई एंड इट वाज हेल्ड एट वैशाली, वैशाली में हुई है। ओके, और इसके अंदर जो चेयरमैन थे वाज प्रेसिडेड बाय बुद्धिस्ट monk सबकामी, ठीक है, सबकामी। ठीक है? इसके जो मेंटर थे, कौन से क्लियर के कहने पर क्लियर क्लियर किया जाता है, दैट इज कालाशोक, कालाशोक, ठीक है। थर्ड काउंसिल वाज हेल्ड इन 250 बीसी, 250 बीसी में, ठीक है। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना, and it was presided by Mogliputtis, Mogliputtis, ठीक है, and the ruler or the mentor of this council was Mauryan ruler Ashoka, ठीक है। It was held after that Ashoka converted into or came into Buddhism, बुद्धिज्म में आने के बाद में और जो अशोक ने, जो सुनते हैं कि पहले जो was the Chand Ashok related to the Dhamma Ashok, और बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए इसने काम करना शुरू किया। इसी काउंसिल के बाद में इसने अपने पुत्र, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संमित्रा को वहां भेजा, श्रीलंका भेजा। वहीं से शुरुआत हुई श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म की, ठीक है। तो जो हमने पीछे पढ़ा था, दो टेक्स्ट का नाम आता है दीपवंश और महावंश, वो उसी पीरियड के दौरान उनका डेवलपमेंट हुआ था। तो ये थर्ड काउंसिल होगी, ध्यान रखिएगा। देन लास्ट काउंसिल, दैट इज द फोर्थ काउंसिल, चौथी काउंसिल है, ठीक है। एंड इट वाज हेल्ड इन 98 एडी, 98 एडी के अंदर हुई है। और कहां पर हुई है? तो इट वाज हेल्ड एट कुंडलवन, कुंडलवन मॉडर्न डे कश्मीर की जो बात करें वहां पर, ठीक है। और इसके जो अ, जो चेयरमैन जो थे, इट वाज हेल्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ वसुमित्र अश्वघोष, है ना। तो वसुमित्र ध्यान रखिएगा मीनिंग को। और मेंटोर की अगर बात, मेंटोर ऑफ दिस वाज कनिष्क, कुषाण रूलर कनिष्क, कनिष्क के पीरियड के अंदर ये चौथी काउंसिल हुई। चार काउंसिल हमने देखी, फर्स्ट वाज हेल्ड इन 483 बीसी, सेकंड वाज हेल्ड इन 383 बीसी, थर्ड वाज हेल्ड इन 250 बीसी एंड द फोर्थ वाज हेल्ड इन 98 बीसी, ठीक है। कहां-कहां पर हुई? फर्स्ट वाज इन राजगृह, okay, second was in Vaishali, third was in Patliputra, and the fourth was in Kundalini. रूलर्स ध्यान रख लीजिएगा, पहले वाले सबसे पहले वाले में राजपूत, देन कालाशोक, देन अशोक एंड द फोर्थ वाज कनिष्क। ओके, ये चार काउंसिल्स हैं, इनका ध्यान रखना जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोर्थ काउंसिल में ही बुद्धिज्म जो वो दो सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ, और हीनयान एंड सेक्ट वाज महायान। तो अभी आज की क्लास में हमने बात की बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म को समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।